आप देख रहे हैं न्यूज़ एवं धमधा थाना क्षेत्र के मुगलिया पुरंधा पूरब पंचायत के गरही धरहर काली स्थान बाजार में मंगलवार की सुबह 4:30 बजे लगी आग में 7 दुकानें जलकर खाक हो गई है, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये हार्डवेयर की दुकान है। इसमें जैसा कि जानकारों ने बताया है कि कल ही 5 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान इसमें भरा गया था और सारा का सारा सामान देखते ही देखते जलकर खाक हो गया है। इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं, ये जो दुकान आपको दिखाई दे रहा है ये मेडिकल की दुकान है। इसमें भी दवाई भरी हुई थी और ये जो जगह है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से, ये मुस्कान मेडिकल हॉल है। रविंद्र कुमार महतो यहाँ पर एक, चूँकि इस क्षेत्र में दवा की दुकान है नहीं, सुदूर क्षेत्र था कभी, अब ये व्यवस्थित हुआ है। तो ये बड़ी दवा की दुकान थी। इसमें बताया जाता है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा रुपए की दवाई इसमें रखी हुई थी, जो रात में जलकर खाक हो गई है। तो इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं वो जो दुकान है, अभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, 2 पार्ट में था। दूसरी तरफ प्रिंटिंग प्रेस का दुकान था, तो इसके ठीक इस तरफ हमारी दाईं तरफ एक मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है जो जलकर खाक हो गया। इसके अलावा 2 नाश्ता की दुकान, एक कपड़े की दुकान और एक हार्डवेयर के अलावा एक मोटर गैरेज था जिसमें 3 बाइक और एक स्कूटी जलकर खाक हुई है। हालांकि ये लोग पूरी तरह से परेशान हैं। इंश्योरेंस किसी दुकान का नहीं है, संभवतः मेडिकल दुकान का हो तो मैं कह नहीं सकूंगा, लेकिन किसी का नहीं है। ये भारी का नुकसान हुआ है, इन लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। और जो अनुमान लगाया जा रहा है, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि 15 लाख की दवा थी, इसमें 10 लाख का लगभग हार्डवेयर की दुकान में था। तो इस हिसाब से अगर अंदाज कीजिएगा तो लगभग 40 से 45 लाख रुपए का इस 7 दुकान में नुकसान हुआ है। दुकान आपको देखने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि 3 और टाट फूस की दुकान थी, लेकिन सामान भरा पड़ा था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये चदरा हार्डवेयर की दुकान है। चदरा गल कर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और बहुत सारे हार्डवेयर का सामान यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान। तो इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो मोटर गैरेज का हुआ है। उस मोटर गैरेज में 3 बाइक खड़ी। दवा दुकान में कुछ है क्या? उसको मिस्त्री ने ठीक करके रखा था और उसको ले जाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन जब आग लगी की घटना सुबह हुई, उस वक्त किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि आग आखिर लगी तो कहाँ से लगी है। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने 7 दुकान को अपने आगोश में ले लिया था। इसके ठीक बगल में आप देखेंगे कि कपड़े की दुकान है, उसमें से भी कुछ नहीं निकल सका। हालांकि बड़ा हादसा हो सकता था जो ग्रामीणों की सूझबूझ के कारण बच गया। दुकान के अंदर ही दुकानदार सो रहे थे, जिसको कि बाद में ग्रामीणों ने किसी तरीके से बाहर निकाला, हालांकि ताला लगा और इस वजह से वो अंदर में राहत फंस गए थे, निकल नहीं पा रहे थे। बाद में दुकानदारों ने ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ पर मोटर स्टार्ट करके 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो संभवतः लाखों नहीं, मैं कहता हूँ कि करोड़ का नुकसान हो सकता था, क्योंकि यह धरहर गरी धरहर का एक छोटा सा बाजार है, लेकिन दुकानें काफ़ी है। दुकान में सामान भरा पड़ा है और दुकानदार काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं जो कारोबार करते हैं और बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं। जगह बहुत छोटा जरूर दिखने को मिल रहा है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो ऑब्जर्वेशन किया है, उसके हिसाब से यह देखने को मिल रहा है कि दुकानों में सामान भरा पड़ा था और भारी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना यहाँ से पुलिस ने अंचल अधिकारी के अलावा थाना को दिया था। हालांकि दमकल की गाड़ी जब तक आई तब तक आग को ग्रामीणों ने बुझा दिया था। बाद में दमकल की गाड़ी रात को बुझाने का काम करके वापस गई है। तो दुकानदारों का कहना है कि वो लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और उन्हें अगर मुआवजा नहीं मिला तो दोबारा से काम करने के लिए खड़ा हो पाना उन लोगों के बहुत ही मुश्किल भरा काम है। हालांकि लोग संतावना देने के लिए आ रहे हैं, कई जनप्रतिनिधि यहाँ लोगों के बीच पहुँचे हैं, लेकिन अब तक इन लोगों को राहत मिलने जैसी बात का आश्वासन किसी ने नहीं दिया है, न प्रशासन ने न जनप्रतिनिधि ने। हालांकि लोगों ने आवेदन अवश्य मांगा है और उस आवेदन को ये लोग लिख करके अब अंचल अधिकारी को देने की तैयारी में हैं। आग लगने के कारणों का तो पता नहीं चल सका है, लेकिन इतना अवश्य यहाँ से कहा जा सकता है कि जो आग लगी की घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना थी
और इसमें जो नुकसान हुआ है कम से कम 30 लाख से ज़्यादा रुपए का नुकसान हुआ होगा, क्योंकि दवा की दुकान भी ग्रामीणों ने बताया कि पड़ी हुई थी, और उसके बाद ये हार्डवेयर की दुकान के अलावा ये मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं, और ये कपड़े की दुकान है, इसमें से भी कुछ निकाला नहीं जा सका। यानी कहने का मतलब पूरी तरह से यह है कि 7 में से किसी एक दुकान में से कोई सामान नहीं निकाला गया है, और दुकानदारों को यहाँ पर प्रशासन से मदद की आस है। अगर प्रशासन के द्वारा इन लोगों को मदद नहीं मिली तो शायद ये लोग दोबारा से जल्दी अपने कारोबार को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो इन लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। जो चदरा से बना हुआ यह छत था और पूरी तरफ से गल के बर्बाद हो गया है। तो ये बाइक खड़ी है यहाँ पर, 2, 3, 4, 5 बाइक है यहाँ पर जो खराब हो चुका है। दुकानदार ने बताया था कि ये बाइक पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और 2019 की गाड़ी है, इसको ले जाने वाला था, लेकिन रात में आग लग जाने के कारण इसमें से कुछ विशेष नहीं बचा हुआ है। एक स्कूटी का थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है जो गलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो कमोबेश सभी दुकान की यही स्थिति है, किसी भी दुकान से कुछ भी नहीं निकाला जा सका है, और जो सामान निकाला गया है वह किसी काम का नहीं है, उसका अब कोई उपयोग होने वाला नहीं है। लेकिन अब जो घटना घट चुकी है उससे तो अब लोग उबर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन दुकानदारों को दोबारा से पैर पर खड़ा होने के लिए आखिर मदद कौन करेगा। और ये लोग प्रशासन से, जनप्रतिनिधि से मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो बिलख रहे हैं। दुकानदार जिनके दुकान में आग लगी है, जिनका लाखों का नुकसान हुआ है, वे लोग बिलख रहे हैं। उनके सामने चूंकि समस्या उत्पन्न हो गई है अब जीविकोपार्जन की, तो मैं यहाँ से प्रशासन को यही दिखाने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ कि भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन इस पर संज्ञान ले, जो जनप्रतिनिधि यहाँ के स्थानीय है वो भी संज्ञान ले, और यथासंभव इन लोगों के आर्थिक मदद की जाए ताकि दोबारा से ये लोग अपने कारोबार को यहाँ से खड़ा कर सके। तो मुझे यहाँ से विदा दीजिए, मैं गढ़ी धरहर से अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। और लेकिन मैं इस कड़ी में दोबारा से फिर आऊँगा कि प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि के द्वारा इन दुकानदारों को क्या सहायता मिली है और ये लोग कितने दिन बाद दोबारा से अपने कारोबार को खड़ा कर पाए हैं, उस कड़ी को मैं लेकर के जरूर आऊँगा अपने चैनल पे। तो मुझे यहाँ से विदा दीजिए और आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ A1 के साथ। धन्यवाद।